हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। आज वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। कम खर्चे में हम बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आप सभी को पता चल जाएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं इसमें कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपसे, आप वो देखिए। ये है केक, राउंड शेप में मैं बनाई थी। मेरे पापा जी का बर्थडे था, यानी कि मेरे ससुर जी का। तो कल ही बर्थडे था 31 तारीख को, तो उनके लिए मैं ये वाली केक बनाई। और यहाँ पर ओरियो बिस्किट डाल रही हूँ। जैसे कि मैं बनाते वक्त वीडियो नहीं बना पाई, बहुत सारा काम हो गया था उस दिन। 31 तारीख को दो केक बनानी थी मुझे, और बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो उसके लिए सॉरी। और ये डिज़ाइन सिर्फ आप बता दीजिएगा कैसी लगी। यम्मी तो बहुत ही लग रहे थे, क्योंकि हम सभी ने खाया। और चॉकलेट वाली केक थी। और ये जो है, ये मेरी भगनी का बर्थडे था। उसी दिन ही नाना और नतनी का एक ही दिन बर्थडे है, तो मैं अपनी भगनी के लिए हाथ से बनाई यहाँ पर। तो डिज़ाइन थोड़ी अलग है, पर टेस्ट एक ही है, दोनों का एक ही फ्लेवर का था। और यहाँ पर वो बहुत खुश हुई केक को देखकर, क्योंकि केक तो हर किसी को पसंद आती है। तो कैसी लग रही है मेरी डिज़ाइन, ये वाली केक? बहुत ही यम्मी लग रहे थे। तो हम सभी ने खाकर तो ख़त्म कर दिया। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि आज 1 तारीख है, तो ये 1 तारीख को तो मेरे यहाँ पे केक बची नहीं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, ये देखिए, ये है सीमेंट हमें बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 केजी मंगवाई थी सीमेंट। 10 रुपये केजी मिलते हैं, तो 20 रुपये में 2 केजी आ गए। तो बहुत सारे इसकी हम पॉट बना सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पे पुराने कपड़े होते हैं, उसी से मैंने यहाँ पर बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं छेद करने भूल गई थी, तो फिर से छेद किया। तो ये जो देख रहे हो सीमेंट का घोल, हमें ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है, बिल्कुल इसी तरह से हमें रखनी है ये पेस्ट को। तो यहाँ पर देखिए, चरखुट में हमने पुराने कपड़े को चरखुट कर लिया है। और बीच में सेंटर जो होते हैं हमारे बीच के, उसे हमें कैंची की मदद से ऐसे पकड़कर कट कर लेना है। और हमने जो घोल बनाए थे, वो उसमें ये कपड़े को हमें अच्छी तरह से चारों ओर सीमेंट लग जाना चाहिए। इस तरह की आपके पास कोई भी पुराने कपड़े होते हैं ना, जैसे जीन्स, बेडशीट, या फिर आपके कोई सूट, या फिर पैजामे, बच्चे के फ्रॉक, कोई भी टॉप वो सब भी आप कपड़े ले सकते हो। तो पुराने कपड़ों को ना फेंके, इस तरह से हम बहुत ही अच्छी तरह से हम अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी ने देखा, यहाँ पर मुझे सीमेंट जितनी ज़रूरत थी मैंने लिए हैं, और थोड़ी बहुत बच जाएगी, तो वो भी मैं आप सबको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो हमारे घर पे जो ये होते हैं ना, वो डिब्बे जो खाली रहते हैं, तो वो डिब्बे की भी हमारी ज़रूरत है। जैसे नीचे हमें डिब्बे रखने हैं, उसके ऊपर में ये कपड़े को हमें बिछा देना है। और आप देख रहे हैं, जो ये नीचे ऊपर में छेद है, वो एकदम सेंटर पे ही, डिब्बे के सेंटर पे ही रखनी चाहिए। ऐसे रखे कि वो बीचों बीच में वो छेद हमारा आ जाए। तो ये तो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये मैं पॉट बना रही हूँ। तो जैसे ही हम कपड़े रखेंगे ना, तो उसी तरह से ये डिज़ाइन खुद ब खुद बनने लगेंगे। तो हमें सिर्फ शेप में देना है, जैसे कि अच्छी तरह से बराबर से बैठाना है। और ये एक बार अगर जम जाएंगे ना, तो ये इसकी डिज़ाइन हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको जिस तरह की डिज़ाइन बनानी है, आप अभी ही ऐसे कर सकते हो। तो आप चाहो तो ग्लव्स पहन सकते हैं। मैं ग्लव्स पहन के काम करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं नहीं पहनी। और सीमेंट के जिस दिन मैं काम कर रही थी, उस दिन मेरे हाथ ख़राब हो गए थे। तो बहुत देर तक, जैसे 3-4 घंटे तक मेरे हाथ ख़राब ही थे। तो आप ऐसा ना करें, आप ग्लव्स पहन के कर सकते हो। मुझे अच्छी नहीं लगती ग्लव्स, इसलिए मैं नहीं पहन के करती। जितने भी मिट्टी वाले काम होते हैं, जो भी पॉट वूट वगैरह, वो मैं हाथों से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो आप बहुत सस्ते में आप इस तरह के पॉट बना सकते हो। सालों साल ये पॉट चलते हैं। लास्ट में मैं दिखाऊंगी, मेरे पास 2 साल से वो पॉट में पौधे लगे हुए हैं। और कौन सी पौधे लगे हुए वो भी मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो आप सब ऐसे बना सकते हो बहुत सस्ते में। अगर ये बहुत हल्की भी होती है, और नर्सरी जाओ तो ऐसी वाली पॉट बहुत महंगे भी मिलते हैं। आप घर पर सिर्फ 10 रुपये में बना सकते हो दोस्तों। सिर्फ थोड़ी टाइम लगती है, 3 से 4 दिन लगती है, बस हमारे बस एक नया पॉट रेडी हो जाएगा। और जैसे कि बचे हुए सीमेंट को आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर डालकर और नीचे चारों ओर लगा दूंगी। जैसे कि ये सीमेंट है, तो इसमें कुछ बालू उलू मिलाना नहीं है, सिर्फ हमें नॉर्मल सीमेंट और पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, देखिए, ये मैंने फिर उसे मैं सूखने के लिए दे दी 2 दिनों तक। फिर यहाँ पर मैं एक, देखिए, पतीले ली हूँ, और उसमें मैं सीमेंट डाल दी 2-3 कटोरी, आपको जितना ज़रूरत है उतना। फिर यहाँ पर मैं ब्रश की मदद से अब ये काम करने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर घोल में बना रही हूँ, अभी बनाए। तो हमें घोल जैसे मोटी लेनी है, थोड़ी पतली नहीं। तो जैसे वो पॉट को मैं सूखने के लिए 2 दिनों तक दे दी थी। फिर उसके बाद का मैं प्रोसेस आपको बताऊंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं पेस्ट बना रही हूँ, तो ये थोड़ी पतली हो गई, तो फिर मुझे और सीमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसी सीमेंट अगर मंगा कर आप बनाते हो, तो कम से कम 4-5 पॉट आपके घर पर फ्री में ही बन जाएंगे, यानी कि कम सस्ते में बन जाएंगे। हम 10 रुपये में इतने खूबसूरत पॉट बना सकते हैं। नर्सरी जाओ तो आपको 60 या 80 रुपये में इस तरह के पॉट मिलते हैं। एक से एक डिज़ाइन भी रहते हैं नर्सरी पर। तो हमें एक नीचे पेपर बिछा लेना है। उसके बाद देखिए, ये
सूख गए हैं। तो ये ना अभी थोड़ी पतली है, तो आप इस तरह के हाथ से पकड़ कर इसे अगर टानोगे बाहर की ओर, तो ये देखिए बहुत इजीली टना रहे, बहुत अच्छी तरह से बाहर की ओर टान रहे हम, उतनी टना जा रही है। फिर हमें ये देखिए ये छोटी वाली पॉट बनाई थी, मैं सीसी डालकर अंदर में बनाई थी, तो आप सभी को ये वीडियो नहीं दिखाई तो वो वाली भी दिखाओ। देखिए कितनी आसानी से निकल गई। तो ये अभी सॉफ्ट है, ठीक है, मतलब नरम है। तो हमें इसे और हार्ड करने के लिए ये सीमेंट को हमने घोल बनाया। ब्रश की मदद से हमें चारों ओर अच्छी तरह से मोटी लेयर में हमें लगा देना है इस सीमेंट को। आप इस पर बालू उलू ना मिलाए, सिर्फ सीमेंट की हमें ज़रूरत है। मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। इससे पहले जो मेरे 2 साल से चल रहे हैं, तो फिर अंदर में भी हमें सीमेंट को अच्छी तरह से डाल देना। और देखिएगा ये जो सीमेंट की घोल है ना, ये सारी ख़त्म भी हो जाएगी। जैसे कि आपके पास जितने आपको ज़रूरत है उतने ही ये पेस्ट बनाए, ज़्यादा ना बनाए। ज़्यादा भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से इस पर कर सकते हो। जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट में आप सिर्फ यही सेम प्रोसेस करते रहे तो आपके पॉट भी मोटी हो जाएगी और सीमेंट भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं अंदर और बाहर जितने भी हमारे जो लकीर है जो बने हुए हैं, सब में मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से डाल रही हूँ। तो बड़े वाले भी पॉट मैं आप सबको दिखाऊंगी। ये छोटी वाली मैं 2 पॉट बनाई, तो नीचे हमें कुछ पेपर ऊपर बिछा लेना, नहीं तो फिर हमारे क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं हमारे घर। अगर आप ऊपर छत पे बना रहे हो तो कोई बात नहीं, कुछ मत लीजिए। मैं यहाँ पर मेरे बेकार के जो प्लास्टिक पड़े हुए थे वो मैं बिछा ली। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हो कितने अच्छी तरह से हमें ब्रश की मदद से कर लेना है ऐसे। अगर आप चाहो तो आप इसे डुबा कर भी कर सकते हैं, पर मैं उतनी बड़ी बर्तन नहीं ली थी, छोटी बर्तन में मैं ये सीमेंट का पेस्ट बनाई थी। तो बहुत खूबसूरत लगते हैं ये पॉट। आप चाहो तो इस पॉट को ना कलर भी कर सकते हैं सूखने के बाद, पर मैं इसमें कलर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास एक है वो कलर किया हुआ है। इस कलर के भी पॉट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं जितने भी मेरे पास ये जो बचेंगे ना, सब मैं इस पे ही डाल दूँगी और फिर सूखने दे दूँगी। 2 दिनों के बाद का ये रिजल्ट है, आप देख सकते हो। और मुझे इसे और सुखाना है, तो सूखने के बाद देखिए ये बहुत हार्ड हो गई है, बहुत हार्ड। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखिए अंदर हमारा ड्रेनेज होल भी दिख रहा है। और ये क्रैक व्रेक कुछ नहीं है। सीमेंट जैसे हम जब डालते हैं ना, तो वो लेवल नहीं हुई बराबर से, इसलिए ऊपर नीचे उखड़ खाबड़ देख रहे, तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। देखिए जब पूरी तरह से सूख जाएगा ना, तो ऐसे वाइट दिखेंगे। आप जो देख रहे हो कहीं कहीं पे वाइट है, तो इसे मैं धूप में रख दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती है, 2 बजे के बाद आएगी। फिर भी मैंने उसे बाहर सूखने के लिए दे दिया है। और मैं इसमें कलर नहीं करूँगी, क्योंकि इस कलर की ही मैं छोड़ दूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं सीमेंट कलर के। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 पॉट रेडी कर दिया, और भी मेरे पास सीमेंट बहुत बच गए हैं, तो मैं देखूँगी उसकी और फिर क्या बनाऊँगी बाद में। तो देखिए इसमें हमें पौधे कैसे लगाना है। जैसे ड्रेनेज होल के पास हमें कंकड़ पत्थर या फिर कुछ भी रख दीजिए, तो मैं यहाँ पे पुराने दिए आप सभी को रख कर दिखाई। और हमें मिट्टी सॉफ्ट बनानी है, जैसे कि मिट्टी यहाँ पर डाले और पौधे को लगा दे। तो मैं अभी लगा कर नहीं दिखाई आप सबको, इसके अंदर पॉट डाल के दिखा रही हूँ। मैं इसमें बाद में लगा दूंगी जब ये सूख जाएंगे। तो इसमें आप फ्लावरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, सालों साल चलेंगे, फूल खिलते ही रहेंगे। या फिर आपके पास जो होते हैं ना इंडोर आउटडोर जो भी पौधे होते हैं, वो आप लगा कर रख दीजिए। और धूप में रखिए, छत पे रखिए, कहीं भी रखिए, इस पॉट को ख़राब होने वाली नहीं है। बरसात में भी आप बाहर रखोगे ना, तो भी ये पॉट ख़राब नहीं होंगे। मैंने क्योंकि बाहर पे रखा है, ऐसे 1.5 साल तक मैं बाहर रखी। अब फिर उसके बाद ये मैं अंदर रख दी। ये देखिए डिफेनबेकिया का प्लांट लगा हुआ है। ये पौधा भी मेरे फ्री के हैं, और ये कम खर्चे में मैंने इस पॉट को बनाया था। आप देख सकते हो, आपके पास ये रिजल्ट है। ये मैंने इस पर पेंट कर दिया है, ऑयल पेंट जिसे बोलते हैं, परमानेंट पेंट होते हैं, वो मैंने कर दिया। मिट्टी देखिए मेरी सॉफ्ट है और अंदर में ही रखी हुई है। जब मेरी इसकी मिट्टी सूखती है तब जाकर मैं पानी देती हूँ। तो ये 2 साल से मेरे पास पॉट है, सालों साल चलने वाले, कम खर्च में हम इतनी खूबसूरत पॉट बना सकते हो, वो भी पुराने कपड़ों से। आप सोच सकते हो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए। गार्डन में कम खर्च से भी हम खूबसूरत पॉट, खूबसूरत पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी ने देखा, और ये देखिए ये तो सूख ही गया, और 2 दिनों तक मैं इसे सुखा दूँगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, इसमें मेहनत लगी है, 3-4 दिन वीडियो बनाने में लगी है, और एडिट करने में भी टाइम लगती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें लाइक नहीं मिलती है। आप सब लाइक तो कर देते हो, पर कोई कोई भूल जाते हैं, तो प्लीज़ ना भूले, लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।